हाय गाइस, दिस इज नीरज एंड यू वाचिंग ट्यूट्रिक्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इनइक्विलिटी, और इनइक्विलिटीज के पहले लेसन में मैं आपको बताऊंगा आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का 2019 का जो पेपर था उसका एक सेट, और उसमें जो इनइक्विलिटी के क्वेश्चंस आए हुए थे उन क्वेश्चंस को मैं आपको कराऊंगा और बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाएं और देखते ही आप लोग क्वेश्चन को कर दें, क्योंकि कुछ ऐसे तरीके होते हैं इनइक्विलिटी में जिसमें आपको पेन पेपर चलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है। तो उन भी तरीकों को हम सीखेंगे और उसके बाद हम आरआरबी पीओपी 2019 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जैसे जब भी नया लेसन अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनइक्विलिटीज का पहला लेसन। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा और कुछ ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग बिना पेन और पेपर के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे हमारे जो साइन कन्वेंशन है। ठीक है, इनइक्विलिटीज में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इनइक्विलिटी होती क्या है। जो हमारे पास दो टर्म दिए होते हैं एक्स और वाई, एक जो आपकी जो आजकल जो आ रही है, कई बार हमें क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 में भी देखने को मिल जाते हैं क्वेश्चंस, प्रीलिम्स में भी देखने को मिलते हैं, मेंस में तो मिलते ही मिलते हैं। लेकिन आरआरबी पीओ में, आरआरबी क्लरिकल में या आईबीपीएस पीओ आईपीएस क्लरिकल के जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है उसमें जो पुराना वाला कंसेप्ट चल रहा है हमारा इनइक्विलिटी का, वही चल रहा है। वो क्या था, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है जिसका फॉर्मेट होता है क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है जिसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, और दूसरी जो इक्वेशन होती है उसका फॉर्मेट होता है ay स्क्वायर प्लस by प्लस c। ठीक है, ये दोनों ही कांस्टेंट अलग अलग होते हैं, इसको मैं c1 इसको c2 नाम दे देता हूं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा पहले कंसेप्ट को। इसमें आपको दो इक्वेशन दी होती है और आपको निकालना होता है x और y के बीच में रिलेशन। ठीक है, x और y के बीच में क्या रिलेशन है आपको निकालना होता है। जो टोटल रिलेशन हमारे पास होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उन चीजों को पहले समझते हैं। देखिए, एक रिलेशन पहला हो सकता है आपका कि x उस केस में पूरा का पूरा y से बड़ा होगा। दूसरा हो सकता है कि x y से छोटा होगा। तीसरा आपका होता है कि x बड़ा भी होगा और इक्वल भी होगा, यानी ग्रेटर इक्वल होगा। फिर उसके बाद x लेस इक्वल होगा y से, और जो नेक्स्ट होता है वो होता है x इक्वल टू y, की x y के इक्वल होगा। और जो नेक्स्ट केस होता है वो होता है x और y में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, इन ऊपर जितने भी मैंने रिलेशन बनाए हैं इनमें से कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। जनरली जो आपके ऑप्शंस होते हैं उसमें 1 2 3 4 ये चारों ऑप्शन गिवन होते हैं, और पांचवा जो ऑप्शन होता है उसमें इन दोनों को मर्ज किया जाता है कि आइदर इक्वल और द रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, क्लियर हो गया। दोबारा समझ लीजिए, जो इक्वेशन का फॉर्मेट होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c1, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c2। इसी फॉर्मेट में हमें x और y के बीच में रिलेशन निकालना होता है, x और y की वैल्यू को निकाल के। और जो रिलेशन के पॉसिबल चांसेस होते हैं वो होते हैं कि x ग्रेटर देन y होगा, x लेस देन y हो सकता है, ग्रेटर इक्वल देन y हो सकता है, लेस इक्वल देन y हो सकता है, इक्वल टू y हो सकता है, और रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइन हो सकता है। एग्जाम में जो आपके ऑप्शंस होते हैं ये चार ऑप्शन तो दिए ही होते हैं, और जो पांचवा ऑप्शन होता है उसमें इन दोनों को मर्ज कर दिया जाता है कि आइदर इक्वल और कैन नॉट बी डिटरमाइंड रिलेशन। ठीक है, मैं दोबारा आपको बता दिया, ये चीज आपके क्लियर हो गई होगी। अब जो मैं साइन कन्वेंशन की बात कर रहा था, जो मैं साइन की बात कर रहा था, उस चीज को समझना है आपको। देखिए, जब भी मैं एक आपके लिए एक क्वेश्चन ले लेता हूं, सिंपली मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं आपके लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, अब इसमें एक्चुअली होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने पहले भी पढ़ी है। इसमें होता यह है कि हमें रूट्स निकालने होते हैं, यानी x की कोई दो वैल्यूज निकालनी होती है। ये आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि x के ऊपर स्क्वायर है तो x की दो वैल्यूज यहाँ पे निकलेंगी। तो उसी तरह जो दूसरी इक्वेशन यदि हमको लेते हैं, जैसे मैं ले रहा हूँ y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15, मैंने वैल्यू ले ली। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज हो गई, तो इसमें हमें x की दो वैल्यूज निकालनी होती है और y की दो वैल्यूज निकालनी होती है। ठीक है, और उससे कंपैरिजन करना होता है, रिलेशन निकालना होता है। ठीक, कि x बड़ा है या y बड़ा है। तो ये तो बात की बात है कि हम लोग कैसे उसको करते हैं, कैसे हम निकालते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, उन चीजों को हम सीखेंगे। जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिनको हम बिना पेन और पेपर के कर सकते हैं, उन चीजों को हमें पहले समझना है। तो सबसे पहली चीज ध्यान दीजिए, जब भी आप रूट्स निकालें, ठीक है, जब भी आप रूट्स निकालें यानी हम मिडिल टर्म स्प्लिट करें, तो उसमें जो साइन कन्वेंशन होता है, जो हमारे रूट्स का साइन होता है, इसके x के दो रूट होंगे, है ना, x के दो रूट होंगे। जैसे इसी क्वेश्चन के लिए मैं बात करूं तो 8 है, तो 4 टू 8 होता है। इस हमें क्या करना होता है, मैं आपको अभी बता देता हूं। हमें ये करना होता है कि 8 के ऐसे दो मल्टीपल निकालने होते हैं जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 6 के इक्वल हो। जब मैं 4 इंटू 2 करता हूं तो 4 टू 8 6 हो जाता है, 4 और 2 6 हो जाता है, और 4 टू 8 हो जाता है। ठीक है, यानी जो दो इनके 8 के दो मल्टीपल्स होंगे, उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो तो 8 होना चाहिए, यानी c होना चाहिए, और उनका जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन है वो क्या होना चाहिए,
जो आपका ये है 6 है, ये होना चाहिए। ठीक, तो 4 और 2 हो गए। तो बेसिकली जिसको हम सॉल्व करते हैं तो कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, फिर माइनस 2x और प्लस 8, इस तरीके से लिखा जाता है। फिर फर्दर सॉल्व करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 4, ठीक है, फिर उसके बाद माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 4 हो जाता है। ठीक, तो x इक्वल टू 2 हो जाता है और x इक्वल टू क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। अब ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, तो इसको आप डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं वो आपको सीखना है। देखिए ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आपको ध्यान रखना है कि जो पहला है, मैं दोबारा ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 है। ठीक है, तो जो पहला स्टेप हमारा होगा वो साइन का होता है। जो ये जो सिंबल्स हैं प्लस माइनस के, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, एक्स की दो वैल्यूज मेरे पास आनी है। ठीक, एक्स की पहली वैल्यू और एक्स की दूसरी वैल्यू, तो इनके जो साइन होंगे, हमने ऐसे निकाला तो हमारे दोनों साइन प्लस में आ गए। ठीक है ना, तो जो साइन होंगे वो कैसे आएंगे ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए देखिए, जब हम लोग प्लस और यहां पे जो पहला सिंबल होगा, इस पहले सिंबल को आपको देखना है। तो पहला सिंबल माइनस है, जो भी यहाँ पे सिंबल है उसका आपको अपोजिट सिंबल बना देना है। यदि ये माइनस है तो माइनस का अपोजिट क्या होता है, प्लस। ठीक है, और ये प्लस हो गया, तो प्लस का जो भी सिंबल आपका चेंज करने का आ रहा है, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। यानी दोनों रूट्स पॉजिटिव आ गए, आपके सामने दिख रहा है कि दोनों रूट पॉजिटिव है। और जो भी 8 के जो दो मल्टीपल आए हुए हैं 4 और 2, इसमें से जो बड़ा नंबर है 4 बड़ा है, तो पहले नंबर पे 4 आ जाएगा और दूसरे नंबर पे 2 आ जाएगा। दिस इज नॉट माइनस, ये मैंने आपको ऐसे दिखाया था। तो प्लस 4 और प्लस 2 क्या हो गए, दो रूट्स हो गए। ऐसे आपको क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद जैसे y की हम बात करते हैं, तो y के केस में क्या होता है, y के केस में भी वही x की तरह, तो ये माइनस है तो इसका जो पहला रूट होगा वो प्लस में होगा, इसका अपोजिट, और प्लस इंटू प्लस भी क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, और 15 के जो दो रूट होंगे 5 3 जा 15 और 5 और 3 8 भी होता है, तो ये हो गया प्लस 5 और प्लस 3। ठीक है, ये क्लियर है आपको। अब ध्यान दीजिए, ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो आपका साइन वाला है। ठीक है, हिसाब। अब देखिए जो हम कंपैरिजन करते हैं वो कैसे करते हैं कंपैरिजन, ये आपको ध्यान देना है। देखिए ये प्लस 4 है, ये y की वैल्यू है और ये भी y की वैल्यू है। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा लिख लेता हूं, इसको मैं इरेज करके आपको समझाने के लिए। देखिए x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 4 और x की वैल्यू आ गई 2। ठीक, और y की वैल्यू क्या क्या आई हमारे पास, जो y की वैल्यू आई वही 5 और दूसरी y की वैल्यू आ गई 3। अब जो x और y में रिलेशन हमें निकालना होता है वो क्या होता है, देखिए x 4 है और y 3 है। ठीक, तो x 4 है और y 3 है, तो और y 5 भी है और x 2 भी है, तो हम क्या करेंगे, इस 4 से पहले इन दोनों y को कंपेयर करेंगे। ठीक है, इस 4 से दोनों y को कंपेयर करेंगे और फिर 2 से भी दोनों y को कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए 4 और 5 में क्या रिलेशन है, 4 5 से छोटा है। ठीक है, 4 जो है 5 से छोटा है, यानी x इज लेस देन y हो गया। तो पहला तो ये आ गया। दूसरा 4 को 3 से कंपैरिजन करेंगे, लेकिन यहां पे तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो क्या कोई रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा। ठीक है, सी एंड डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये तो था आपका निकालने का तरीका। अब जो मैं आपको बिना पेन पेपर वाली चीज बता रहा था, उस चीज को आपको सीखना है। ठीक, जब हम साइन कन्वेंशन की बात करेंगे, यानी जो रूट्स हमारे आ रहे हैं, पहले लिखूंगा x के रूट्स और फिर लिखूंगा y के रूट्स। ठीक, x के रूट्स की मैं बात करता हूं तो मान लेते हैं जो x के दोनों रूट्स हैं वो दोनों पॉजिटिव में, और y के जो दोनों रूट्स हैं वो नेगेटिव में, प्लस प्लस माइनस माइनस। तो इस केस में हमेशा आपका जो आंसर होगा वो x इज ग्रेटर देन y आ जाएगा। मतलब जब भी आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपके रूट्स, पहले आप तो रूट्स के सिंबल चेंज करते हैं, तो प्लस प्लस और माइनस माइनस ऐसा आपको दिखा, तो आपको वैल्यूज को निकालने की, मिडिल टर्म स्प्लिट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सीधे सीधे ऐसा केस दिखे कि x के दोनों पॉजिटिव है, y के दोनों नेगेटिव है, तो आंसर आपको सीधे टिक कर देना है, x इज ग्रेटर देन y। सिमिलरली यदि x की वैल्यू और y की वैल्यू इस तरह हो कि x की वैल्यू में दोनों माइनस हो और y की वैल्यू दोनों प्लस हो, तो ऑब्वियसली ये छोटा होगा, यानी x इज क्या हो जाएगा, लेस देन y हो जाएगा। ये भी आपका डायरेक्ट मेथड होगा। यदि ऐसी कोई वैल्यू आती है साइन कन्वेंशन के बाद, साइन चेंज करने के बाद, तो x इज लेस देन y हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों केस हो गए ग्रेटर देन y और लेस देन y के, तो अंडरस्टूड हो गया। अब तीन केस हमारे पास ऐसे होते हैं जिस कंडीशन में श्योरिटी है कि उन तीनों केसेस में सी एंड डी होना है, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड ही होना है। ठीक है, वो केस कौन कौन से होते हैं, देखिए x और y हो गए आपके। ठीक है, तो x और y में यदि x और y के दोनों पहले माइनस हो, यानी माइनस माइनस और प्लस प्लस, यानी माइनस प्लस माइनस प्लस हो, तो इस केस में 100% जो आपका आंसर होगा वो कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा, कोई भी रिलेशन दोनों में नहीं बनेगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस प्लस। सिमिलरली इसका अपोजिट यदि कर दें कि x इक्वल्स टू वो प्लस और दूसरा माइनस, y इक्वल्स टू पहला प्लस और दूसरा माइनस, तो ये वाला जो केस होता है इसमें भी क्या होता है, कैन नॉट बी डिटरमाइन वाला केस ही ये होता है। ठीक, तीसरा केस एक और होता है, दैट इज x और y, तो हो जाएगा माइनस प्लस
और हो जाएगा प्लस और ये माइनस। ठीक, तो जो ये वाला केस है इसमें भी जो आंसर जाता है वो CND जाता है। ठीक है, जो ये 3 मैंने आपको बताए हैं कैन नॉट बी डिटरमाइन वाले, यदि आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 में से एक इसमें से होने के चांसेस 100% रहते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है इन चीजों को, जो मैंने आपको ये बताया है शॉर्ट ट्रिक्स को, इनको आपको ध्यान रखना है कि यदि जो साइन आ रहे हैं रूट्स के, ध्यान रखिएगा ये सारे रूट्स के साइन है। ठीक है, ये इक्वेशन के साइन नहीं है, ये रूट्स के साइन होंगे। रूट्स के साइन यदि इस केस में आ रहे हैं तो वो हमेशा क्या होंगे, सिमिलरली इन तीनों केस में CND हो जाएगा, इसमें x ग्रेटर देन y, इसमें x लेस देन y। ठीक, अब बात ये आती है कि क्या सर इन्हीं केसेस में ऐसा हो सकता है? नहीं, इसके अलावा भी CND आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी कई बार CND आ सकता है, x लेस देन y आ सकता है, x ग्रेटर देन y आ सकता है, लेकिन ये जो आपके सामने है ये नोन कंडीशंस हैं जिसमें ऐसा होता ही है। इसके अदरवाइज इसके अलावा भी कुछ ऐसे चीजें हो सकती हैं, ऐसे साइन हो सकते हैं जहां पे CND या x ग्रेटर देन y या x लेस देन y पॉसिबल है। ठीक हो गया, चलिए अब हम बढ़ेंगे RRB PO प्री के 2019 के पेपर के जो क्वेश्चंस थे मेमोरी बेस्ड, उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है x स्क्वायर इक्वल टू 81 और y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 81 इज इक्वल टू 0। तो देखिए x स्क्वायर इक्वल टू 81 है। ठीक है, तो x स्क्वायर इक्वल टू 81 हो गया। अब आपको पता है कि इसके जो आंसर होते हैं दो होते हैं। क्या होते हैं? दो। x इक्वल टू, क्योंकि ये 81 है तो 9 9 से 81, यानी एक होगा आपका +9 और दूसरा आपका x हो जाएगा कितना? -9। ये तो आपको पता है ना, क्योंकि स्क्वायर यदि इधर है तो इसमें प्लस माइनस में आंसर आता है। यदि कुछ ऐसा दिया होता, x इक्वल टू √81 दिया होता आपके पास, तो इस केस में आप सिर्फ 9 लिखते, आपकी x की एक ही वैल्यू होती 9। ठीक है, यदि स्क्वायर इधर होता है तो आप उस केस में +-9 ही लिखते हैं। ठीक है, इसके लॉजिक में आपको पता होगा। यदि आपको नहीं बताया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा उसके एंड में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो x स्क्वायर इक्वल टू 81 हो गया, x की दो वैल्यूज हो गई +9 और -9। दूसरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो दूसरी इक्वेशन है आपकी y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 81 इज इक्वल टू 0। ठीक है, y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 81 इक्वल टू 0। नाउ 81 के आपको फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, बहुत आसान है। सबसे पहले साइन जो मैंने बताया था ये माइनस है, तो माइनस का अपोजिट इज y की जो पहली वैल्यू होगी माइनस का अपोजिट प्लस। दूसरी वैल्यू के लिए प्लस इंटू प्लस कितना हो जाता है? प्लस हो जाता है। ठीक है, तो चलिए 81 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? देखिए 81 होता है 9 इंटू 9। ठीक है, 9 इंटू 9 और 9 इंटू 9 हो गया, और 9 और 9 कितना होता है? 9 और 9 18 भी होता है, 18 भी होता है, तो यानी ये भी 9 हो गया और ये भी 9 हो गया। अब हम क्या करेंगे? दोनों में कंपैरिजन करेंगे, यानी x की इन दो वैल्यूज को y की इन दो वैल्यूज से कंपेयर करेंगे। तो आपका x यहां लिख दिया हमने, y यहां लिख दिया। जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, पहले आप x की पहली वैल्यू से दोनों को कंपेयर करोगे, फिर x की दूसरी वैल्यू से दोनों को कंपेयर करोगे। ठीक है, तो x की पहली वैल्यू है +9 और y की पहली वैल्यू +9, दोनों इक्वल हो गए, यानी जो इसमें एक रिलेशन तो हो गया कि दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। दूसरा, x की वैल्यू होगी +9 और y की वैल्यू फिर अगेन +9, तो इक्वल तो है ही है। x की दूसरी वैल्यू है -9 और ये है +9, तो छोटा क्या है? यहाँ पे x है, तो ये छोटा है। दूसरा, सिमिलरली दिस इज -9, दिस इज +9, तो ये हो गया x इज लेस देन y। जो आंसर आपका जाएगा वो जाएगा x इज लेस इक्वल देन y। ठीक है, x इज लेस इक्वल देन y। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने 4x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 32। ठीक है, अब ये पहली जो इक्वेशन है वो है हमारी 4x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो इस 4 को हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि दिख रहा है हमको, हटा सकते हैं इसको, तो कॉमन ले सकते हैं। एक्चुअली एलसीएम नहीं, 4 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो जब 4 को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर 4 6 24 प्लस 4 8 32 इज इक्वल टू 0। अब आप सोचेंगे कि सर 4 कॉमन लिया तो 4 गया कहां? 4 इधर 0 में आके अपॉन 4 हो जाएगा, तो वो 0 ही हो जाएगा, वो स्टेप हमने स्किप कर दिया। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। तो पहली इक्वेशन आपकी ये हो गई, वैल्यूज निकालते हैं। तो हम x की जो पहली वैल्यू होगी वो क्या होगी? माइनस का अपोजिट इज प्लस और प्लस इंटू प्लस इज प्लस। दूसरी जो आपकी इक्वेशन है वो है y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में समझाई थी। ठीक, तो y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15, तो माइनस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस और प्लस इंटू प्लस इज प्लस। 5 3 जा तो 5 और 3 हो गया, यहाँ पे 8 है तो 4 और 2 हो गया। सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था अभी। ठीक, तो x और y में आपको रिलेशन निकालना है। तो पहले 4 से दोनों वैल्यू को कंपेयर करेंगे, तो 4 छोटा है 5 से, है ना, 4 छोटा है, और 4 बड़ा है 3 से, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, आगे हमें बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइन। CND इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108 इज इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108 इक्वल टू 0 दे रखा है, लिख लेते हैं इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है। तो माइनस का प्लस, प्लस इंटू प्लस इज प्लस। अब ये देखिए 108 है, ठीक है। तो 108 को आपको ब्रेक करना है 21 में, टफ नहीं है। इसके लिए सबसे मस्ट है टेबल लर्न करना। मैं आपको हमेशा कहता हूं टेबल लर्न करिए, तो टेबल लर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप टेबल देखिए, आप 11 देखिए, 11 में कहीं आता है, ये नहीं आता है, ठीक है। 12 9 होता है 108, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 12 9 108 होता है, 12 1 9 21 भी होता है, यानी ये हो गया 12 और ये हो गया 9। सिमिलरली y स्क्वायर माइनस 17y प्लस 72 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। माइनस का प्लस और प्लस प्लस प्लस। अब आपको पता है 9 8 72 होता है और 9 और 8 17 होता है, तो 9 और 8 हो गया, ठीक है। कंपेयर करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 को इन दोनों से कंपेयर करेंगे। तो प्लस 12 9 से बड़ा है और प्लस 12 8 से भी बड़ा है, तो यही सिंबल रहा। प्लस 9 और प्लस 9 इक्वल है, प्लस 9 8 से बड़ा है, तो यही सिंबल रहा। यानी रिलेशन क्या बना, x इज ग्रेटर इक्वल देन y। क्लियर टू ऑल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, यानी माइनस का प्लस, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, माइनस का प्लस, प्लस इंटू प्लस इज प्लस। मैं डायरेक्टली इस बार आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं, तो ये जाएगा 30। अब आपको पता है 6 5 30 होता है और 6 और 5 11 होता है, तो ये हो गया 6 और 5। फिर बात करते हैं 56 की, 8 7 जा कितना होता है, 8 7 जा होता है आपका 56 और 8 और 7 कितना होता है, 15 होता है, तो 8 और 7। नाउ वी विल कंपेयर बोथ ऑफ देम। तो प्लस 6 इज लेस देन प्लस 8, प्लस 5 इज ऑल्सो लेस देन प्लस 8, प्लस 6 इज लेस देन प्लस 7 और प्लस 5 इज ऑल्सो लेस देन प्लस 7, यानी आंसर गोज टू x इज लेस देन y। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। x क्यूब इज इक्वल टू 512, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब क्यूब है तो इसमें प्लस माइनस का कोई हिसाब नहीं होता है, तो सीधे सीधे x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, प्लस 8 हो गई x की वैल्यू, ठीक है। और y स्क्वायर इक्वल टू 64, यानी y की एक वैल्यू प्लस में होगी 8 और एक वैल्यू माइनस में होगी 8, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। चलिए प्लस 8 कंपेयर करते हैं, तो प्लस 8 तो इक्वल है, प्लस 8 इक्वल है, तो ये इक्वल का सिंबल लग गया। और इस केस में प्लस 8 इज ग्रेटर देन माइनस 8, तो ये हो गया x इज ग्रेटर इक्वल देन y, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस थे बहुत ही आसान थे, जो मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया कि कैसे आपको साइंस को जो मैंने बताया था वो याद करने हैं, उसका यूज इन जो भी क्वेश्चंस थे इनमें नहीं हुआ, क्योंकि आरआरबी पीओ के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस थे, इसलिए इनमें इनका यूज नहीं हुआ। आप खुद देख सकते हैं कितने आसान क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम में। आप इजीली बहुत जल्दी, मतलब आप ये मान के चलिए कि इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन करने में आपको मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, ठीक है। तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका इनइक्वालिटी का लेसन होगा, उसमें हम लोग जो मैंने आपको पहली स्लाइड में बताए हैं, साइन वाला कंसेप्ट जो बताया था आपको, उसके क्वेश्चंस में आपके लिए लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक करें यदि आपको पसंद आया हो, शेयर करें अपने से फ्रेंड्स के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड डू सब्सक्राइब क्यूब ट्रिक्स। थैंक यू सो मच।